अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली डेली रूटीन पे है कि डेली रूटीन में किस तरह से अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने खाने पीने को, अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और किस तरह से मैं लेकर चलती हूँ। जो मेरा बाकी का टाइम रह जाता है या जो मेरा बाकी का काम रह जाता है वो मैं किस टाइम पे करती हूँ, और जो मेरे पिछले दिन के काम होते हैं उनको किस तरह से मैं जो है वो मैनेज करके और उस दिन के स्केड्यूल में सेट करती हूँ, वो आज के इस व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले जी, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मेरे काम वाली आती है, वो बर्तन धो के चली जाती है। वो कोई भी चीज़ जोड़ती नहीं। आपको पता है जितनी भी काम वाली है ना, उनके सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है, और जिस तरह से हम खुद से काम करते हैं उस तरह से वो नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जस्ट वो सिर्फ बर्तन धो के चली जाती है। उसको समेट के भी मैं देती हूँ, किचन भी मैं समेटती हूँ, शेल्फ़ वगैरह भी क्लीन करके उसके आने से पहले सारे बर्तन जो है वो मैं सिंक के अंदर रख देती हूँ। और जब वो आती है वो जस्ट बर्तन धो के और शेल्फ़ पे ही रख कर चले जाती है। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने कहा चलो जी, अब सबसे पहले मैंने कहा बर्तन नाश्ते के बाद जो है वो बर्तन धो के जाती है। यहाँ पे जी फिर मैंने बर्तन वगैरह समेटे हैं और बाकी का जो किचन था वो हमने क्लीन कर दिया था। और एक मेन बात ये है कि मैं अपने जो बच्चों के फीडर है ना, वो कभी भी मैंने काम वाली से नहीं धुलवाए। वो जो फीडर है ना वो मैं ख़ुद ही वॉश करती हूँ। तो जब वो काम करके चली जाती है तो जो सुबह के उसके बच्चों के फीडर होते हैं वो फिर मैं दोबारा से ना खुद से वॉश करके और उनको जो है वो गर्म पानी के अंदर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि वो डीप क्लीन हो जाए। उसके बाद जी मैं सबसे पहले अपने मेन रूम में आती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना बच्चों ने बड़ा मैस क्रिएट किया होता है। लेकिन अब हम सोते तो दूसरे रूम में हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद बच्चे जो है वो इस रूम में आते हैं। उनको इस रूम से कोई ख़ास ही मोहब्बत है। उन्होंने इस रूम में आके ज़रूर 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 जो है वो मैस क्रिएट करना होता है। अगर मैं नहीं दरवाज़ा खोलूँगी तो दरवाज़े को पीटने लग जाएंगे और कहेंगे मम्मा दरवाज़ा खोलो, हमने अंदर जाना है। नवाल फातिमा तो बहुत ज़्यादा ना बोल के तंग करती, मम्मा आवाज़ा खोलो, मैंने अंदर जाना है। तो फिर मजबूरन जी खोलना पड़ता है, क्यों जी, हम क्यों बच्चों के लिए बंद रखें। लेकिन जब से मैं उस रूम में शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मेरा ये रूम काफ़ी हद तक क्लीन रहने लग गया, काफ़ी हद तक। क्योंकि आप मेरे अगर जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखते होंगे कि मैं जहाँ पे अभी ये सोफ़े पड़े हैं ना छोटे, यहाँ पे मैंने चारपाई रखी हुई थी, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाते थे बेड पे हम चारों लोग। तो इसी वजह से मैंने चारपाई पे रखी हुई थी, बच्चों का झूला होता था। और ये यहाँ पे कमरा इतना अजीब सा हो जाता था, क्योंकि कमरे की सेटिंग बिल्कुल अजीब सी हुई पड़ी थी एसी की वजह से। एसी चलाते थे ना, तो अब तो आपको पता है अक्टूबर का मंथ है तो एसी की तो ज़रूरत है ही नहीं, पंखे में इतना मज़ा आता है। तो फिर मैंने इस रूम की सेटिंग चेंज कर ली थी। वो मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं अम्मी के घर से आई थी और आने के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो मौसम चेंज हो गया, एसी बंद कर दिया। तो मैंने फ़ौरन से जो है ना वो आते ही ना इतना टाइम नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, और मैंने ना सेटिंग कर ली थी। मैंने कहा चलो बाद में अपने ना सब्सक्राइबर्स को बता दूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने दूसरे रूम में यहाँ पर सोफ़ास थे, यहाँ से सोफ़ा उठा के मैंने उस रूम में रखे हैं। अपने बेडरूम में जो मेरी पहले वाली स्टार्ट वाली शादी वाली मेरी सेटिंग थी उसको मैंने दोबारा से जो है वो किया, और यहाँ पे मैंने जो है वो चारपाइयाँ रख दी। अब हम इस रूम में सोते हैं। ये देखिए, यहाँ पे झूला जो है वो मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे दानियाल और नमाल को सुला देती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम है। दानियाल सुबह उठ के और नाश्ता वगैरह करवा के उसको मैं दोबारा सुला देती हूँ, और फिर जो है मैं सुकून से जो है ना अपने काम करती हूँ। जो भी मेरे डेली के रूटीन के काम होते हैं तसल्ली के साथ वो मैं करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने एक दिन पहले जो है वो मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए थे, और ये मैंने चादरें भी धोई थी और ये मैंने अच्छे से बिछाई हैं। और उसके बाद जो है वो झाड़ू वगैरह लगाया। इन दोनों रूम से मैं खुद ही झाड़ू लगाती हूँ। अपने रूम की सफाई मैं ना काम वाली से नहीं करवाती, बाकी वो सारे घर की कर जाती है। मुझे ना तसल्ली नहीं होती, इसी वजह से मैं जो अपना किचन है उसके भी जस्ट बर्तन धुलवाती हूँ। नीचे से जो फ़र्श वगैरह धोना होता है, झाड़ू तपड़ी होती है, वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं आती है। जितनी मुझे तसल्ली होती है उतना मैं करवा लेती हूँ। तो ये दो मेरे रूम्स हैं, बाकी मेरे जो है वो सास लोगों के हैं, मेरे ससुराल वालों के रूम है। तो ये जो मेरे दो मेन रूम है ना, इनकी सफाई मैं खुद ही कर लेती होती हूँ, और बाकी जो बाहर सारा होता है उसकी भी। अब मेन काम तो घर के हो चुके थे मेरे। उसके बाद जो है वो बच्चे यहाँ पर जो है वो दानियल भी उठ गया। नवाल फातिमा बस सोने के करीब थी, और फिर जो है वो
कल के पड़े हुए थे कपड़े, तो तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना अब ये कपड़े समेट लिए जाएं, क्योंकि ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ ही साथ कर लूं, लेकिन जो है वो लास्ट डे कुछ ऐसी सुस्ती और तबीयत ख़राब की वजह से मैंने कपड़े जो है वो नहीं समेटे, और वो कभी इस सोफ़े पे रख रही थी, कभी उधर रख रही थी, तो इनका एक वखरा ही मैस था जो मैंने कहा इसको जल्दी से जो है मैं समेट लूँ, नहीं तो ना सफाई सफाई लगती ही नहीं है। क्योंकि अगर कपड़े पड़े हों या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हो ना तो सफाई नहीं लगती है। मेरी नज़र में ऐसा है कि हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। ज़रा भी बच्चे इधर उधर कर देना तो मुझे बड़ा होता है। यहाँ पे बच्चे देखें, बच्चे साथ साथ मैं चीज़ें समेटती रहती हूँ, वो फैलाते रहते हैं। और मेरे दानियल की तो ये आदत है कि उसने जो मेरे सोफ़े पे जो कुशन्स पड़े हैं ना, सबसे पहले कमरे में आते ही उसने वो कुशन उठाने हैं, वो देखें जैसे कर रहा है अब, इसने उठाने हैं और नीचे गिरा देने हैं, और फिर खुद ही इतनी हंसी आती है, खुद ही इन कुशन से जो है वो नीचे गिरता है। अब दानियाल को मैं पीछे करती हूँ, दानियाल बेटा पीछे हो जाओ, मुझे काम करने दो। इनके मैं ड्रॉर के अंदर ना इनके जो है वो मैं कपड़े रखती हूँ, और दानियाल जो है वो फिर से कपड़े निकाल लेता है। फिर मुझे इतना होता है कि दानियाल जो है वो मज़ीद मुझे अब बड़ा हो रहा है तो और ज़्यादा तंग करने लग गया। देखिए मैं दोबारा से कुशन रख रही हूँ, ये दोबारा से नीचे गिरा देंगे। मतलब ये मेरा काम ना ख़त्म होने ही नहीं देते। इधर से करके जाऊँ इधर से फैला देते हैं, इधर से करके जाऊँ इधर से फैला देते हैं। फिर मैंने जो इनकी जो थी ना इनकी ना आप देखते होंगे पुराने व्लॉग्स में, इनकी मैंने ना एक बास्केट बनाई हुई थी रेड कलर की टॉयज़ वाली, वो अब छोटी पड़ गई थी। टॉयज़ दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे थे। फिर मैंने जो है ना इनका जो बेबी टब था ना उसके अंदर मैं ना इनके टॉयज़ रखना शुरू हो गई हूँ। और दानियाल ने सबसे पहले जो है ना उस टब को उठाना है, उसको सारे टॉयज़ को नीचे गिरा देना है, और गिराने के बाद जो है ना उसने उनके साथ खेलने लग जाना है। फिर जी आपको पता है कि दिन के काम, डेली के काम होते ही रहते हैं, इंसान को अपनी केयर तो ज़रूर करनी चाहिए। और आजकल मैं डाइट पे हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए, ठीक है। आपकी सेल्फ केयर है। काम तो होते ही रहेंगे, बच्चे तंग करते ही रहेंगे, बच्चे तो मैस्कुलेट करते ही रहेंगे, ठीक है। डेली के काम तो डेली होने ही है, तो इसमें आप अपने आप को ना भूलें, ठीक है। अपने आप को अपने याद रखना है, ठीक है। आपका कोई भी हेल्थ इशू है उसके रिलेटेड आप सर्च करें और उस पर काम करें। अगर आप मोटी हैं तो उस पर काम करें, आप वेट लूज़ करें। अगर आपके फेस पे एक्नी है तो उस पर कोई काम कर लें। अगर आप मतलब केयर करनी है, हर तरह से केयर करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से आप फिट हो, फिर भी उस फिटनेस को जो है वो आपने बरकरार रखने के लिए भी तो कुछ करना है ना, मेहनत करनी है। लाइक अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें दिन में। ये नहीं है कि यार ये कर लूँ, चलो अब ये नहीं करती हूँ, अपने लिए ये कल कर लूँगी, आज ये काम ज़रूरी है। नहीं, सब ज़रूरी नहीं है। आपकी सेहत ज़रूरी है, आप खुद ज़रूरी हैं। अगर आप देखें आप ठीक होंगी तो आप घर को संभाल सकेंगी, अगर आप ठीक होंगी तो आप बच्चों को संभाल सकेंगी। अगर आपकी हेल्थ, आप खुद से एक अट्रैक्टिव मॉम, अट्रैक्टिव हाउसवाइफ नज़र आएंगी तो ही तो आपको काम करने का मज़ा आएगा। जब दूसरे आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाह यार तुम्हारा घर भी इतना ज़्यादा वेल मेंटेन है, साथ में तुम खुद भी कितनी ज़्यादा वेल मैनर्ड हो, साथ में वेल ड्रेस्ड हो, तो वाह यार तुमने ये सब किस तरह से मैनेज किया, तो एक मोटिवेशन मिलती है। ये तो नहीं ना कि आपके कपड़ों पे जो है वो आपके कपड़ों से स्मेल आ रही हो, और आपके कपड़ों पे जो पेट वाली जगह है वहाँ पे आटा लगाओ, वहाँ पे साबुन लगाओ, और लोग कहें बस इसको तो हर वक्त बस काम की होती है और अपना आप देखो इसका। तो इसीलिए जी मैं तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ दोपहर में, जब मैं सब कामों से फ्री हो जाऊँ। चाहे मेरा कोई और काम पड़ा भी हो तो मैंने अपने लिए सैलड बनाने हैं, अपने लिए मैंने कहवा बनाना होता है, और मैंने वो बैठ के खाना होता है, पीना होता है, और मैनेज करके टाइम को, और मैंने चलना होता है। साथ में फिर मैं ना डेली का मैंने सोचा होता है, सबसे पहले सुबह उठते मैं सोच लेती हूँ कि मैंने क्या पकाना है। आपको पता है डेली बेसिस पे खाना पकाने का बड़ा ही मसला होता है, हर घर का यही मसला है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। तो अगर सुबह उठते ही ज़हन इस बात पे लड़ा लेना कि आज हमने क्या बनाना है, या रात को सोने से पहले सोच के सोए कि सुबह हमने क्या बनाना है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ जी आज ये पकाना है, आपने ले आना है। क्योंकि कभी कभी हमारी ना शुरू में जब मैंने ऐसे नहीं किया था मेरी बहस हो जाती थी, आप ये ले आओ, वो ले आते थे जो मुझे नहीं पसंद होता था, तो फिर हमारी बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी कि क्यों जी, वो कहते तुम खुद बता दिया करो, अब मैं अपनी मर्ज़ी का लाया हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं जो है ना रात को बैठ के सोच लेती हूँ और फिर सुबह हस्बैंड को बता देती हूँ, तो ना मसला कोई
ना चिक चिक, आराम से सुकून से बस जी खाना बनाया और मज़े से खा लेती हूँ। और मेरी ये है कि मैं जो है ना वो बड़ा तसल्ली बख्श खाना बनाती हूँ। मैंने कभी कोई हफड़ा तफड़ी नहीं की कि बस जल्दी जल्दी फटाफट बस बना लूँ, ऐसा मैं कभी भी नहीं किया। मैं तो एक मेरी आदत ये है, पता नहीं अच्छी आदत है कि पता नहीं गंदी आदत है, अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आदत अच्छी है या नहीं है। काफ़ी औरतों में होती होगी बट मेरे में तो है कि मैंने जो है ना खाना तसल्ली से बनाना है। खाने में मैंने कोई कोताही नहीं करनी, जितना मर्ज़ी मेरा टाइम लग जाए खाने में मैंने गुस्सा नहीं निकालना। खाना मैंने फुल दिल से बनाना है, ठीक है। जितनी मेरी एफ़र्ट्स खाने पे लग सकती है ना मैं लगाती हूँ कि खाना अच्छा बन जाए, क्योंकि ये आपके डे का एक स्पेशल और अहम जो होता है ना इम्पोर्टेंट मील है, इसको तो बहुत खूबसूरत करके आपको जो है ना वो बनाना चाहिए। मेरी तो ये आदत है, आपकी ये आदत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे जो है ना वो कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरे व्लॉग किस तरह से लगते हैं, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं और मुझे किस किस टॉपिक्स पे व्लॉग बनाने चाहिए। एज़ यूजुअल नवाल फातिमा के हेयर्स मैसी होते हैं क्योंकि ये अभी सो के उठी है। वहाँ फातिमा इधर देखना। और दानियाल एज़ यूजुअल हर चीज़ के फड़के उड़ाता हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारी सफाई बरकरार है। वो भी थोड़ी बहुत। इस रूम को मैं दिन में ना बंद कर देती हूँ इस वजह से बच्चे इसी रूम में और गली में मैस क्रिएट करें, ना कि इस रूम में। और उधर हमारा खाना बन रहा है। बस जी एंडिंग पॉइंट पे हमारा खाना है, वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। हाँ जी, बस तकरीबन खाना रेडी है। अभी हम इसकी हल्की सी बुनाई करते हैं और फिर मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है ऑल टाइम उसने इन कैबिनेट्स के अंदर जाना होता है और चीज़ें उठा के बाहर फेंकनी होती हैं। हाँ जी, आज क्या हाथ में आ गया, दिखाओ मम्मा को दे दो। वाह, मेरा बेटा तो अच्छा बच्चा भी है। दानियाल, मम्मा को दे दो। इतनी प्यारी हरकतें करता है मेरा शहजादा, और उसको तो अब ऑल टाइम आईपैड चाहिए। खाना जी हमारा रेडी था, मैंने खाना खाया और उसके बाद जो दानियल को सुलाया, क्योंकि यहाँ पे दानियल बार बार मेरे पास आ रहा था और मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे सुला दें। और मेरी बस हो गई है, क्योंकि जितनी देर मैं खाना बना रही थी दानियल इस तरह से ना फिरता रहा और खेलता रहा। माशाल्लाह से अब दोनों बड़े हो गए। नवाल फातिमा जो है वो किसी चीज़ के लालच लग जाती है, या आईपैड के, और ये अभी छोटा है तो इसलिए ये किसी चीज़ के लालच नहीं लगता। फिर भी मैं इसको कुछ ना कुछ पकड़ा के और मैं कहती हूँ कि मैं खाना बना लूँ। यहाँ पे जो मैंने इसको सुला दिया था और उसके बाद शाम हो गई थी, रात हो गई थी। बच्चे यहाँ पे जो है वो अब तकरीबन सोने के करीब थे और मैं भी जी बस अब यहाँ पे रात हो गई थी, सो जाऊँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।